हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम मैथ्स सीखेंगे। आज हम मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये आपका क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इसमें आपका एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे कि आपका एक्स एंड वाई है, ये दोनों रियल है। अब आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई, जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आई वाई। ये आपकी 4 फॉर्म्स हो गई, यानी कि एक बार प्लस में दोनों, एक बार इमेजिनरी पार्ट जो आपका माइनस में है, एक बार रियल पार्ट आपका माइनस में है, एक बार दोनों आपकी माइनस में है। अब आप एक नोट भी नोट कर लीजिए, रियल पार्ट ऑफ जेड, एग्जाम्पल रियल जेड इक्वल्स टू एक्स। इसमें क्या है, रियल जेड एक्स है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई है। आई जो है आपको इमेजिनरी पार्ट को शो कर देते हैं। अब कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ये इसको आपको कंजुगेट शो करने के लिए आपको सिंपल में लिखना होता है अगर, तो जेड कंजुगेट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्या है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, इसका कंजुगेट कैसे लिखोगे, जेड कंजुगेट इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई लिख दोगे। प्लस आई वाई है तो आप इसका साइन चेंज कर दोगे। अब मैंने कहा था आपके पास 4 इक्वेशंस हो जाएगी कॉम्प्लेक्स की। अब देखिए यहाँ पे जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई अगर आपके पास हुआ, उसका कंजुगेट लिखना है तो एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। आप पे ध्यान रखना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साथ जो होता है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आई वाई है, इसका कंजुगेट लिखने के लिए आई वाई के आगे का साइन ही चेंज होएगा, नॉट रियल पार्ट का साइन आपका चेंज नहीं होगा। अब जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आई वाई है, तो जेड कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, इसका साइन आपका चेंज हो गया है। अब आप देख रहे हो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अब मॉडुलस को आप ऐसे शो करते हो, ठीक है, जो साइंस लगा दी है और इसको जेड, ये आपका मॉडुलस हो जाएगा। अब जैसे कि आपके पास जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, इसका मॉडुलस निकालने के लिए आप क्या करोगे, रूट लगाओगे, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब रियल पार्ट आपका क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, मॉडुलस आ गया। अब जैसे कि इसमें भी एक नोट है, अब आपने क्या किया, मैंने आपको 4 इक्वेशंस बताई हैं। 4 इक्वेशंस में जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई के लिए जब आप मॉडुलस निकालते हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, वाई के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर आपके इसके साथ आपके प्लस है तो प्लस चल रहा है, माइनस है तो माइनस चल रहा है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए सेकंड कंडीशन, मैंने 4 कंडीशंस बताई हैं आपको। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स के साथ रियल पार्ट के साथ क्या है, माइनस, इसलिए इसका माइनस ले लिया है। अब आपके पास फोर्थ कंडीशन क्या है, माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो आप रियल पार्ट के साथ भी माइनस लोगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी माइनस लेंगे। लेकिन आप एक कंडीशन देख रहे हो, हर एक कंडीशन में आंसर आपका निकल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ रहा है। इट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। अब देन पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म और मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। ये आप जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, आप थर्ड ईयर में भी ये टॉपिक पढ़ते हो। जैसे कि एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब पोलर फॉर्म निकालने के लिए अब एक्स प्लस आई वाई को इक्वल्स में रखते हैं आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये क्या होगी, रियल पार्ट है, किसमें इमेजिनरी पार्ट है, अब इनको इक्वेट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आप सेम मेथड यूज होएगा आपका। एक्स इक्वल्स टू क्या है, यहाँ से रियल पार्ट आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, यहाँ पे आई वाई है, यहाँ पे आई साइन थीटा है, तो वाई इक्वल्स टू इस आर की मल्टीप्लाई अंदर भी है आर साइन थीटा। ये 2 इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों, क्योंकि हम इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है और आपको इसमें आर की वैल्यू भी निकालनी है। सो स्क्वायर एंड एडिंग फर्स्ट और सेकंड करें, हमने इसको स्क्वायर भी किया है और इसको ऐड भी किया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इसमें से डायरेक्ट कॉमन लिया है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये क्या है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेस पढ़े हैं। तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर क्या, आर का स्क्वायर हट जाएगा, रूट लग जाएगा, नॉर्मल बात है, सबको पता है।
अब आपने इन दोनों को आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो हमारा आर्ग्यूमेंट निकलेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड करना। इट मीन्स 2 को 1 से डिवाइड करेगी तभी आपका tan थीटा आएगा। मोस्टली हम इसमें tan थीटा यूज करते हैं, cos थीटा हम यूज कर सकते हैं लेकिन वो उल्टा करना पड़ता है। तो इसके लिए आपने ये डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। यहाँ पे y अपॉन एक्स हो जाता है तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स लग जाएगा y अपॉन एक्स। आप इस हिसाब से भी समझ सकते हो कि आपने एक्स वाई 2 प्लेन ले लिए हैं, उसमें आपने क्या किया है, आपने एक्स दूरी चली है और वाई डिस्टेंस ऊपर चली है, तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट पी एक्स वाई ले लिया। जब ये आपको ओ से पी तक मिलाया तो ये आपको डिस्टेंस कितनी मिली, आर। आर हमारी क्या निकली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का रूट। ये आपकी डिस्टेंस क्या हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। देन वी शो, जैसे कि हम एक नोट लिखते हैं, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गोनल प्लेन, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गोनल प्लेन में थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। आपका यही निकला है ना, तो इसे आप क्या कहते हो, आर्गुमेंट ऑफ जेड। एग्जाम्पल जैसे कि आर्गुमेंट जेड, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स y अपॉन एक्स, पीछे हमने निकाला है। और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसको भी हम सेम लिखते हैं, एम्पलीट्यूड और जेड आर्गोनल आपका सेम होता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है आपकी माइनस पाई से और पाई के बीच में होती है। थीटा जो होता है माइनस पाई से ग्रेटर देन होता है, बट पाई के इक्वल भी हो सकते हैं और वो लेस देन भी हो सकते हैं। अब जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जनरल वैल्यू होती है 2n पाई प्लस थीटा, वेयर n क्या है आपका, यहाँ पे एक इंटीजर है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट नोट है, ये आपको लर्न रखना है, इसके बिना आपके क्वेश्चंस नहीं हो सकते। अगर आप ये याद रख लोगे तो आप इजीली ही कोई से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लाइक इन द पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म द वैल्यू ऑफ थीटा डिपेंड्स अपॉन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आई एक्स एंड वाई। हम इसमें जो थीटा की वैल्यू निकालेगी वो एक्स और पाई पे डिपेंड करेगी। अगर आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको जो आर्ग्यूमेंट जेड है यानी कि थीटा की वैल्यू वो आपके 0 और पाई बाय 2 के बीच में रहेगी। अगर आपके एक्स और वाई दोनों निगेटिव हैं तो आपके जो जेड है, आर्ग्यूमेंट जेड है या थीटा की वैल्यू है वो माइनस पाई और माइनस पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगी। एंड एक्स अगर आपको पॉजिटिव है, वाई आपका निगेटिव है, यानी कि इसका मतलब जो होगा आर्ग्यूमेंट जेड है वो माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में लाई करेगा। एंड एक्स इज निगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, देन जो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आर्ग्यूमेंट जेड की है वो पाई बाय 2 से पाई के बीच में लाई करेगी। इसको अच्छे से याद कर लेना और इसको समझना है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं अगेन वीडियो में समझा दूंगी। लाइक अब वन एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमने सीखा है एक्सप्रेस 1 प्लस आई इन द पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म। हम डायरेक्ट शॉर्ट मेथड तो आपका ये है कि r इक्वल्स टू √1 स्क्वायर डायरेक्ट कर रखा है, बट हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो तो, फर्स्ट ईयर के हो तो सिंपल पहले आप 1 प्लस आई इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा इसको इक्वल में रखिएगा। इसके मैंने पहले पीछे भी बताया था x प्लस आई वाई इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। हमने क्या किया था, फिर इक्वेट किया था रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को, हमने दोनों साइड को इक्वेट कर दिया, यानी कि 1 इक्वल्स टू r cos थीटा एंड 1 इक्वल्स टू r sin थीटा। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायरिंग है बोथ इक्वेशन 1 एंड 2। हमने इसको स्क्वायर भी किया और ऐड भी कर दिया, यानी कि 1 प्लस 1 इक्वल्स टू r स्क्वायर, r इक्वल्स टू √2। यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आ गई एंड हमने इसको डिवाइड किया है। डिवाइड करने पे थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1। हमें देख रहे हैं x भी आपका क्या है, पॉजिटिव, y भी आपका क्या है, पॉजिटिव। हमने पीछे क्या पढ़ा है, अगर आपके दोनों पॉजिटिव हैं तो 0 और पाई बाय 2 के बीच में वो वैल्यू लाई करेगी। देन x और y दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 और पाई बाय 2 के बीच में हमारी लाई करनी चाहिए। सिंपल हमें पता है tan थीटा इक्वल्स टू 1 है तो tan इनवर्स tan की रो में हमारा 1 पाई बाय 4 में आता है, tan पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1, देन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जो हमने इक्वेशन बनाई थी, 1 प्लस आई इक्वल्स टू √2 पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। यह आपका एक फॉर्मूला होता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो होता है वो e की पावर आई थीटा में चल जाता है। जो थीटा की वैल्यू होती है वो e की पावर में चल जाती है आई के साथ, तो यहाँ पे पाई बाय 4 है तो यहाँ पे पाई बाय 4 आ गया। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। बाय बाय।